अब देखो, अब हमारे पास है मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि हम लोग किस प्रकार से टेम्परेचर को नाप सकते हैं। देखो मेनली हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं ना कि जो हम लोगों को जब बुखार होता है तो किस प्रकार से हम लोग थर्मामीटर को यूज कर सकते हैं। समझ गए बात को? हाँ, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर। देखो थर्मामीटर दो प्रकार का होता है। एक थर्मामीटर वो जो कि हम लोग अपने घरेलू घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉर्मली डॉक्टर यूज करते हैं। समझ गए बात को? उसी को हम लोग कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्या बात हो गया यहाँ पे ये बात हुआ कि थर्मामीटर जो है ना वो दो प्रकार का होता है। एक थर्मामीटर जो कि हम लोग अपने घर में भी हम लोग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक थर्मामीटर होता है जो कि लैब में यूज होता है, जो कि साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं। समझ गए बात को? जैसे यदि आपके स्कूल में लैब होगा तो आप अपने लैब के टीचर से पूछिएगा कि सर यहाँ पे थर्मामीटर कहाँ है, तो आपको दिखाएंगे। समझ गए बात को? यदि लैब है तो वहाँ पे थर्मामीटर ज़रूर से ज़रूर होगा ही होगा। समझ गए? हालांकि लैब वाला जो थर्मामीटर है वो हम लोग घर में इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों के बस का बात हुआ नहीं है। समझ गए बात को? हम लोग इसको घर में क्यों यूज़ करेंगे? हम लोग घर में मेनली क्या यूज कर सकते हैं? अपने बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर है। खैर पहले क्या लिखा हुआ है क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में देख लेते हैं। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ऐसा थर्मामीटर जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नाप ले वही हमारा क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर है। जैसे हम लोगों को बुखार होता है तो डॉक्टर जो हमारे जो बाह में जो हमारा लगाता है वो थर्मामीटर, वो हमारा कौन सा थर्मामीटर है? क्लिनिकल थर्मामीटर है। समझ गए बात को? चलो, वो हमारा क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को नापता है, आपके में कितना बुखार है कितना नहीं है ना, यही नापता है। उसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। अब थर्मामीटर होता कैसा है? थर्मामीटर एकदम एक लंबा सा होता है ना, पतला सा होता है, लंबा सा पतला सा, प्लस एकदम ग्लास के जैसा एकदम चमकीला नजर आता है ना, आता है ना। देखो हालांकि आप लोगों ने कभी ना कभी थर्मामीटर को देखा जरूर होगा, है ना। एकदम क्या है? बहुत पतला रहता है। पहली बात तो बहुत पतला रहता है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल एकदम साफ नज़र आता है। जरा सा भी इसमें आपको ना कहीं पे भी खरोच देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा? पूरा एकदम पतला रहता है, लंबा सा रहता है और बहुत ही साफ सुथरा रहता है देखने में। समझ गए बात को? वही यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग यानी कि लंबा, नैरो मतलब बहुत ही पतला, बहुत ही पतला। उसके बाद यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का मतलब हो गया कि एकदम एक जैसा, देखो लग रहा है ना एक जैसा, कहीं भी ऊपर नीचे है क्या? नहीं है ना। तो एकदम पूरा एकदम ग्लास के जैसा एकदम नजर आता है, एकदम साफ सुथरा नजर आता है। ये कहीं पे भी आपको ये खरोच भी देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए बात को? फिर आगे बढ़ते हैं। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंसिस्ट मरकरी, आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, मरकरी के टॉप वाले हिस्से में आपको एक सिल्वर कलर का ना एकदम चमकीला सा आपको कुछ देखने को मिलेगा। ये मेनली क्या है हमारा? ये मेनली हमारा एक बल्ब है। क्या ये? बल्ब है। हालांकि जलता नहीं है। समझ के बात को? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंसिस्ट मरकरी। हालांकि ये जो है ना बल्ब आके जलता नहीं है, लेकिन ये बल्ब हम लोग इसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी का ये, सॉरी थर्मामीटर का ये क्या है? ऊपर वाला टिप हमारा क्या? ये बल्ब है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मरकरी में ना एक बल्ब रहता है जो कि जलता तो नहीं है, केवल हम लोग उसको एक बल्ब के नाम से जानते हैं। तो मरकरी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो सिल्वर कलर का रहता है, जो कि पूरे बॉडी से वो पतला रहता है, छोटा सा पतला रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। ठीक ना। और इसी में हमारा भरा रहता है मरकरी। क्या रहता है? मरकरी रहता है। अब बात है कि मरकरी है क्या। देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। देखो जब भी आप मरकरी को इस प्रकार से देखेंगे, यानी कि अपने आँख के सामने जब रखेंगे, तो आपको एक मरकरी का यानी कि एक धागा जैसा आपको एक लाइन पास होता हुआ नजर आएगा, है ना। मतलब ये कि जब आप इसको गौर से देखेंगे तो थर्मामीटर के बीचों बीच ना एक बहुत ही पतला सा धागा जैसा एकदम गुजरता हुआ नजर आएगा आपको। एकदम वो पूरा रहता है, शुरू से लेकर अंत तक रहता है, और वही धागा हमको बताता है कि आपके बॉडी में कितना टेम्परेचर है। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? तो सबसे पहला बात क्या, मरकरी के टॉप वाले एंड पे हमारा क्या रहता है? एक बल्ब लगा रहता है, और उसी बल्ब में हमारा क्या रहता है? मरकरी रहता है। अब सवाल है कि मरकरी है क्या। देखो
मरकरी हमारा इसमें एक लिक्विड है। क्या है? एक लिक्विड है, और यही मरकरी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापने में मदद करता है। यदि इस थर्मामीटर से यदि थर्मामीटर से मरकरी को हटा दिया जाए तो ये थर्मामीटर बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? तो आप कह सकते हैं कि यदि ये थर्मामीटर चल पा रहा है तो केवल और केवल मरकरी के वजह से चल पा रहा है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो, तो मरकरी हमारा क्या है? मेनली इसमें एक लिक्विड है जो कि हमारे टेम्परेचर को नापने में मदद करता है। यदि मरकरी इसमें ना हो तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर नहीं ना पा सकता है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, एक और चीज़, थर्मामीटर के बीचों बीच आपको एक पतला सा लाइन जाता हुआ नजर आएगा, वही हमारा क्या बताता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है और कितना नहीं है। आगे क्लिनिकल, हाँ, द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपका जितना भी थर्मामीटर आएगा क्लिनिकल थर्मामीटर में, तो उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं आलू खरीदने के लिए, तो हम लोग क्या कहते हैं? भैया 1 केजी, 1 केजी, ये हमारा केजी क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। तो हम लोग कहते हैं कि भैया 1 केजी आलू दे दीजिए, तो हमको 1 केजी आलू देता है ना। उसी प्रकार से इसमें हम लोग क्या कहेंगे? 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे वहाँ पे हम लोग केजी कहें ना, वो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कहेंगे डिग्री सेल्सियस। क्या कहेंगे? डिग्री सेल्सियस। इसका लिखने का तरीका ये है, देख लो, है ना, ऊपर में 0 टाइप है, उसको हम लोग कहते हैं डिग्री, और सी हमारा किस के लिए है? सेल्सियस के लिए है। समझ गए बात को? डिग्री सेल्सियस। जैसे किसी का टेम्परेचर मान लो बॉडी का 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 है, तो क्या बोलेंगे? 40 डिग्री सेल्सियस। सिंबल ये वाला हम लोग यूज कर देंगे। समझ गए बात को? बस यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, इसके पहले हम लोग 40 लगा देंगे, 40 लगा देंगे। ठीक है, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर का एक सबसे बड़ा यूज ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसका, और कह सकते हो कि इसका सबसे बड़ा फीचर्स भी ये है कि अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक क्लिनिकल थर्मामीटर केवल और केवल बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकता है कहाँ से कहाँ तक? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। समझ गए बात को? सर 42 मतलब 42। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलो। तो एक क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा क्या कर सकता है? क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा केवल और केवल 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के बॉडी टेम्परेचर को नाप सकता है। तो इसको इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे है हमारा है रीडिंग अ थर्मामीटर। अब चूंकि हम लोग थर्मामीटर को अपने बाह में लगा के टेम्परेचर भी नाप लिए, निकाल लिए इसको बाहर, इस प्रकार से कहाँ पे रखे, इसके फिर बाहर निकाल लिए। अब सवाल है कि इसको हम लोग जानेंगे कैसे? जानेंगे कैसे कि कितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर है? ठीक है, कैसे जानेंगे जरा देखो यहाँ पे। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंसेस इंडिकेटेड बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स। देखो, इस थर्मामीटर में 2 एंड पॉइंट है। क्या है हमारा? 2 एंड पॉइंट है। एक बाहरी वाले हिस्से में, यानी कि दोनों जो हमारा जो दोनों एंड पॉइंट दिख रहा है ना, वही हमारा क्या है? दोनों का एक बिगर पॉइंट रहता है, यानी कि बड़ा सा पॉइंट रहता है। समझ गए बात को? उन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस देख लो, कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, पूरा नॉर्मल तो है, उसको पहले पता कर लो, है ना। उसके बाद ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। अब देखो, जब तुम पूरे थर्मामीटर को देखोगे तो इसमें ना छोटे छोटे स्केल से मार्क किया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे इस प्रकार से देखो, है ना, बहुत सारा मार्क दिया हुआ है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आपके घर में भी यदि थर्मामीटर होगा तो आप देख पाएंगे, हालांकि यदि नहीं भी है तो आप पेज नंबर एनसीईआरटी का 37 देख सकते हैं। वहाँ पे एक लड़की है जो कि थर्मामीटर को देख रही है ना। तो इसमें क्या है? हमारा 2 एंड पॉइंट रहता है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, यानी कि दोनों के एंड पॉइंट में हमारा 2 बड़ा बड़ा पॉइंट रहता है, और उसके बीच में बहुत सारा हमारा क्या रहता है? मार्क किया हुआ रहता है, और वही एक मार्क पे हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू लिखा रहता है। जैसे स्केल में हम लोग कैसे देखते हैं? 15 यदि सेंटीमीटर का स्केल है तो 15 लाइन खिंचा रहता है ना, उसी प्रकार से इसमें भी रहता है। ठीक है, उसके बाद वॉश द थर्मामीटर प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरे पानी से क्या कर दीजिए? थर्मामीटर को धो दीजिए, यानी कि साफ़ कर दीजिए। ठीक है, अब साफ़ करने का मतलब ये नहीं कि ब्रश से धो रहे हैं, ब्रश लगाना नहीं है इसमें। इसको क्या करना है? केवल एकदम एक कटोरे में साफ़ सुथरा पानी लीजिए जिसमें कि ज़रा सा भी कोई गंदगी ना हो। उसके बाद उसमें इसको चुपचाप ऐसे डुबा दीजिए। ठीक है ना, डुबा देने के बाद एकदम अस्थिर से इसको
निकाल लीजिए, बस। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, ब्रश व्रश साबुन वाबुन कुछ नहीं लगाना है इसमें। समझ गए बात को? नहीं तो यदि गलती से फट गया ना तो इसके अंदर जो मरकरी है वो आपका हालत ख़राब कर सकता है, वो बहुत ही मतलब हानिकारक होता है वो। समझ गए बात को? जिस प्रकार से एसिड डालने पे क्या होता है, आपका चेहरा जलने लगता है ना, उसी प्रकार से मरकरी भी हमारा ये बहुत ही पावरफुल होता है। समझ गए बात को? चलो उसके बाद फिर क्या है हमारा, होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जग्स। मतलब ये कि पानी से निकालने के बाद उसको अपने हाथ में पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद उसको ऐसे ऐसे झाल दीजिए, यानी कि झाल देने का मतलब क्या है, उसको झोल दीजिए। समझ गए बात को? यानी कि जैसे हम लोग हाथ धो के आते हैं तो हाथ को ऐसे ऐसे छीटा मारते हैं ना, उसी प्रकार से इसको भी हम लोगों को ऐसे ऐसे छीटा मारना है, जोर जोर से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यदि मरकरी का जो लेवल है इधर से उधर है तो वो एकदम नॉर्मल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि यदि ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो एकदम पूरा नॉर्मल हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप टेम्परेचर अपने बॉडी का नापे उस समय पे हमेशा ये ध्यान दें कि आपके थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। समझ गए बात को? यदि यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस है तो ये इसके नीचे होना चाहिए। समझ गए बात को? इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। सर क्या चीज नहीं होती इसमें? मरकरी का लेवल, मरकरी का लेवल जो है ना वो कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए जब हम लोग नापने जा रहे होते हैं तब। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे जो 35 डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहा है इसके पहले ही मरकरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर क्या है, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर द टंग। हम लोग अपने जीभ में भी रख के कर सकते हैं और या फिर हम लोग अपने बाह में भी रख के कर सकते हैं। तो ये जो बल्ब है यानी कि ये जो ऊपर वाला टीप है इसको हम लोगों को अपने जीभ में दबाना पड़ता है। ठीक है, दबाने के बाद क्या होगा, आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। थर्मामीटर को बाहर निकाल लो। बाहर निकालने के बाद जो उस पूरे थर्मामीटर में एक बहुत ही पतला सा धागा सा आपको दिखने को मिल रहा होगा, वो जहाँ तक गया है, जहाँ तक गया है वहाँ तक आपका टेम्परेचर बॉडी का है। मान लो 35 डिग्री सेल्सियस से हम लोग शुरुआत किए थे, यानी कि उसके पहले हमारा मरकरी का लेवल था, है ना। उसका जो छोटा मोटा जो एक बहुत ही पतला तरह का जो वायर था, वायर के जैसा स्ट्रक्चर था, यदि वो मान लो 40 पे आ गया तो हम लोग क्या मानेंगे, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। समझ गए बात को? इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद दिस इज आवर बॉडी टेम्परेचर, और जो हमारा यहाँ पे दिखाएगा वही हमारा क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को जब भी आप मेजर करें तो वो हमेशा किस में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। जैसे हम लोग केजी को नापते हैं तो जैसे हम लोग आलू को नापेंगे तो केजी में नापेंगे ना, उसी प्रकार से जब आप टेम्परेचर को नापेंगे तो हमेशा किस में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। ठीक है, उसका यूनिट यहाँ पे ये देख लो, डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं फिर। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। देखो, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जो होता है ना, जो हेल्दी एकदम है ह्यूमन बींग, जैसे अभी हम लोग को ना बुखार है, ना खांसी है, ना सर्दी है, ना जुकाम है, कुछ भी नहीं है, तो अभी नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, 35 डिग्री, सॉरी 35 नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। यदि हम लोग अभी अपने बॉडी के टेम्परेचर को नापेंगे तो बिल्कुल हमारा 37 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। लेकिन हाँ, हर किसी का 37 डिग्री सेल्सियस हर समय तो रहता नहीं है, कभी कभी बुखार भी आता है, उस समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर 40, 42 ऐसे चल जाता है ना, 30, 39, 40 ऐसे चला जाता है। समझ रहे हो बात को? तो यदि कहीं पे पूछा जाए कि बेटा बताओ एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर कितना हो सकता है बॉडी का, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। समझ गए बात को? चलो, लेकिन हाँ, चूँकि यदि बुखार खांसी सर्दी आ जाता है तो हमारा टेम्परेचर जो थोड़ा सा वो बढ़ भी सकता है, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है, 40, 41, 42 हो सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन ये माना जाता है कि यदि किसी इंसान के बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के यदि बाहर गया तो वो इंसान बचने का जो संभावना है वो बहुत ही कम रहता है उस इंसान का। मतलब कि यदि किसी इंसान का बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक या फिर उससे आगे चला गया तो बहुत कम संभावना है कि वो इंसान जीवित रह पाएगा, वो मर जाएगा। 42 डिग्री सेल्सियस का मतलब समझते हो? मतलब ये कि आप पानी को उबाल रहे हैं, हालांकि पानी को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं,
लेकिन 42 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग पानी को गर्म तो कर सकते हैं ना। तो यदि आपके बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय यदि आपके बॉडी के ऊपर एक कटोरा में पानी रख दिया जाए तो कुछ समय के बाद वो पानी गर्म हो जाएगा। समझ गए बात को? आपके बॉडी पे चाय बनाया जा सकता है, चाय कॉफ़ी बनाया जा सकता है। इसीलिए हमेशा जो है ना आपके बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है ना। 42 तो बहुत हार्डली जाता है, बहुत ना ही भी जाता है। यदि किसी का चल जाता है या फिर उसके आगे भी चल जाता है तो बहुत संभावना है कि वो इंसान बच नहीं पाएगा, फिर वो मर जाता है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं फिर। तो उसके बाद क्या, एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो जितने भी हेल्दी पर्सन हैं उसको किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम ये सब नहीं है, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा, नॉर्मल होगा, है ना। यदि थोड़ा सा सर्दी खांसी बुखार ये सब है तो हो सकता है 38 हो जाए, 39 40 हो जाए, है ना, हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। देखो, ह्यूमन बॉडी को नापने के लिए टेम्परेचर अलग बनाया गया है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना। लेबोरेटरी में यूज करना हो तो लेबोरेटरी में टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का अलग यूज करते हैं। समझ रहे हो ना बात को? मतलब कि अलग अलग जगहों पर हम लोग अलग अलग थर्मामीटर को यूज करते हैं। तो हम लोग जो अपने घर में मेनली यूज करते हैं वो कौन सा हमारा थर्मामीटर होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर मेनली हमारा जो है ना बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए ही बनाया गया। वो अभी किसके बॉडी को नापने के लिए? ह्यूमन बींग्स को, यानी कि हम लोगों के बॉडी को नापने के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सा बनाया गया है? क्लिनिकल थर्मामीटर बनाया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, द थर्मामीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखा गया है कि एक नॉर्मल आदमी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी नहीं जा सकता है, यानी कि 34 नहीं हो सकता है, और कभी भी किसी इंसान का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं हो सकता, यानी कि 43 नहीं हो सकता है। तो हमेशा जो हेल्दी पर्सन होता है उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना हो सकता है? वो 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या फिर यदि वो इंसान किसी बीमारी से झेल रहा है, बीमारी को झेल रहा है, तो उसका बॉडी का टेम्परेचर आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में कभी भी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होगा। यानी कि समझ गए बात को? 35 डिग्री सेल्सियस से कभी भी वो नीचे नहीं आएगा और 35 डिग्री सेल्सियस से वो कभी भी नीचे नहीं आएगा, और वो 42 डिग्री सेल्सियस से कभी वो ऊपर नहीं जाएगा। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, एक सवाल यहाँ पे तुम्हारे मन में हो सकता है कि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हाँ बिल्कुल, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि ठंडे के समय में हमारा बॉडी बहुत ठंडा हो जाता है, तो उस समय पे हार्डली हमारा जो बॉडी है वो 35 तक जा सकता है, लेकिन उससे नीचे कभी नहीं जा सकता है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? चलो, उसके बाद फिर 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी नहीं जा सकता है, इसी के बीच में हमारा बॉडी का टेम्परेचर हमेशा रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? दैट इज़ द रीजन दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। समझ गए बात को? इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज रहता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसी के बीच में हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापा जा सकता है। 35 से ना नीचे होगा और ना ही 42 से ऊपर होगा। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? चलो। सर तो 42 तक ही बना हुआ है, तो सर जिनका 42 से आगे गया है तो पता कैसे चलेगा? नहीं देखो 40, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जैसे डॉक्टर लोग कैसे पता करते हैं कि इसके बॉडी का टेम्परेचर वो 42 के ऊपर है? देखो, यदि ये पूरा का पूरा 42 तक आ गया, यदि पूरा का पूरा 42 तक आ गया, है ना, तो डॉक्टर ये समझ लेता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 42 है या फिर 42 के आगे है। समझ गए? लेकिन हाँ, यदि 42 के नीचे तक है तब तो वो इजली देख लेगा। समझ गए? यदि 42 तक आ गया तो भी संभावना है कि इंसान मर सकता है। समझ गए? ये वाला यूज कर लेगा, ये खत्म हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर भी अधिकतर जो है ना वो क्लिनिकल थर्मामीटर ही यूज करता है। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सर क्लिनिकल ही तो हम लोग घर में रहता है।
हाँ, हम लोग के घर में भी क्लिनिकल ही रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है? लेबोरेटरी थर्मामीटर अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर। मतलब कि जो लैब में यूज होता है ना, वहाँ पे हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लैब में यूज करते हैं हम लोग उसका। उसके बाद द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर नाप सकता है कौन? लेबोरेटरी थर्मामीटर। समझ गए बात को? तो इसका जो रेंज होता है ना, वो बहुत ही बड़ा होता है। इसका रेंज बहुत ही बड़ा होता है। इसमें क्लिनिकल में आप केवल 35 से लेकर 42 तक ही कर सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में आप -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक के बॉडी टेम्परेचर को आप नाप सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अ किंक नियर द बल्ब प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन। तो ये जो आप किंक देख रहे हैं, किंक का मतलब हो गया यही ऊपर वाला जो बल्ब है हमारा, है ना, ऊपर वाला जो बल्ब है, ये बल्ब हमारा क्या करता है? थर्मोमीटर से मरकरी को नीचे गिरने से बचाता है। समझ गए बात को? कहीं पे भी कोई डाउट नहीं? समझ में आ गया? चलो, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर तक। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ तक आप लोग रिवाइज करके आएंगे। तब तक के लिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।